नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ को कथा सुनाते हैं कि उनको काकभूषुंडी जी को कैसे भ्रम हुआ राम के बारे में। तुलसी लिखते हैं, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाऊं तो ही। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राम के बारे में, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम का ये सहज स्वभाव है कि वो अपने भक्त में या किसी में भी, क्योंकि सारे उनके ही भक्त हैं, सारे उनके भाग हैं, सब जीव राम के भाग हैं, तो उनमें अभिमान को नहीं रहने देते। ये राम का सहज स्वभाव है। और फिर कहते हैं कि जो अभिमान है ये बहुत कष्ट देने वाला है और यह ही हमें इस माया के वश करता है। मैं और तुम सिखाता है, मेरा और तेरा सिखाता है, और इस अभिमान के कारण ही मनुष्य को सब प्रकार के दुख या शोक झेलने पड़ते हैं। फिर कहते हैं, ताते करहिं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता भूरी, जिमि शिशु तन ब्रन होए गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। कहते हैं कि क्योंकि ये अभिमान ही मनुष्य को दुख और शोक देता है, इसलिए भगवान राम इस अभिमान को मनुष्य से दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको मनुष्य पर बहुत प्रेम है, अपने सेवक की तरह प्रेम है, अपने भक्त की तरह प्रेम है मनुष्य पर, तो उनका अभिमान दूर कर देते हैं। और ये वैसा ही है जैसा कि एक माता जब उसके बेटे को फोड़ा फुंसी होता है तो उस फोड़े फुंसी को वो चिरवा देती है, उसका ऑपरेशन करवा देती है, तो उसमें बच्चे को कष्ट तो बहुत होता है, पर माता बच्चे के हित के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये ऑपरेशन या ये चीरा उस फोड़े फुंसी में लगवाती है। फिर कहते हैं गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषुंडी, तिमे रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्याग। जैसे कि एक माता अपने बेटे के फोड़े और फुंसी को चिरवा देती है, जो कि कष्ट देता है बच्चे को, पर उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वैसे ही भगवान राम अपने दास का, अपने भक्त का, इस मनुष्य का अभिमान हर लेते हैं उसके हित के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए। और फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि ऐसे भगवान राम को क्यों न सब भ्रम को त्याग के हम निरंतर भजें, क्यों न उसका ध्यान करें। आगे कहते हैं, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हे तुलीला बहु करहि। कहते हैं कि राम अपने भक्त का अभिमान हरने के लिए, उसके कल्याण के लिए बार बार जन्म लेते हैं और उसके कल्याण के लिए ही बहुत प्रकार की लीला करते हैं। फिर कहते हैं, और यहाँ काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई, लघु बायस बपु धरि हरि संगा।
देखूं बाल चरित बहुरंगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब जब राम मनुष्य का शरीर धारण करते हैं अपने भक्त के कल्याण के लिए, उसका अभिमान हरण करने के लिए, तो काकभूषुंडी जी बायस का रूप धारण करके, कौए का रूप धारण करके वहाँ जाते हैं और पहले 5 वर्ष तक, जब तक बालक भगवान राम बालक के रूप में 5 वर्ष तक के होते हैं, उनके साथ वहाँ रहते हैं और उनके बाल चरित्र को देखते हैं। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं अपने बारे में। और फिर कहते हैं, कहे भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि देखो, राम का चरित्र सेवकों को, मनुष्य को बहुत सुख देने वाला है। क्यों सुख देने वाला है? क्योंकि वो उनके अभिमान को हर लेता है, और इसीलिए यही रामचरित्र की प्रशंसा है, यही रामचरित्र की महिमा है। फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं, प्राकृत शिशु लीला, देख भयऊ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। राम को एक बालक के रूप में देख के, एक साधारण बालक के रूप में देख के काकभूषुंडी जी को मोह होता है, भ्रम होता है कि ये भगवान राम ये कैसी लीला कर रहे हैं एक साधारण बच्चे की तरह। फिर आगे लिखते हैं, इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहे काहि, आन जीव संसृत नाहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया, ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये भगवान राम इस बालक के रूप में कैसे साधारण बच्चों जैसी लीला कर रहे हैं, वैसे ही काकभूषुंडी जी को माया व्याप गई, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को उस बालक के रूप में अपने से अलग देखा। तो मैं और तू, ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये बालक तू है और मैं काकभूषुंडी जी मैं हूँ। पर फिर कहते हैं कि माया ने इसमें दुख नहीं दिया काकभूषुंडी जी को, जैसे कि माया सब जीवों को दुख देती है, माया ने दुख नहीं दिया। उसका आगे कारण बताते हैं, कहते हैं कि नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उनको हरि ज्ञान कह के संबोधित कर रहे हैं कि सावधान होके सुनिए इस माया के बारे में। और फिर कहते हैं कि ज्ञान, अखंड ज्ञान क्या है? अखंड ज्ञान ये है कि ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड एक सीताराम जी हैं। ये सारा ब्रह्मांड एक सीताराम जी का रूप है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं। यही अखंड ज्ञान है। और फिर कहते हैं कि जो सारे जीव हैं, सारे मनुष्य हैं, माया के वश में हैं, क्योंकि वो अपने को अलग मानते हैं इस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड उनके लिए तू है और अपने आप को मैं मानते हैं, और यहीं वो माया के वश में हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा भी है, मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निखाया। तो माया की उन्होंने डेफिनेशन ही ये दी। फिर कहते हैं काकभूषुंडी जी, जो सब के रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव है भेद कहु कस, माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खान। कहते हैं कि अगर सबों में ये अखंड ज्ञान एक जैसा होता कि ये पूरा ब्रह्मांड सीताराम जी का ही रूप है, सीताराम जी ही हैं इस ब्रह्मांड के रूप में, तो फिर ईश्वर और जीव में कोई भेद ही नहीं होता। जब सबको ये मालूम हो, या हर उस जीव को जिसको ये मालूम है
कि पूरा ब्रह्मांड ही सीताराम जी हैं, तो उसमें और राम में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वो भी उस ब्रह्मांड का ही एक अंग है। पर फिर कहते हैं क्योंकि जीव में अभिमान है, क्योंकि जीव अपने को अलग समझता है इस ब्रह्मांड से, इसीलिए वो माया के वश है। पर फिर कहते हैं कि ये जो माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये ईश्वर के वश में है। ईस बस माया गुण खानी। और इस ब्रह्मांड के जो सारे गुण हैं, अच्छा बुरा दुख सुख जो दिखाई देता है, वो इस मैं और तू के भेद के कारण ही दिखाई देता है। पर जब मनुष्य ये जान जाए कि ये पूरा ब्रह्मांड ही सीताराम जी खुद हैं, तो फिर ये माया खत्म हो जाती है, और माया जनित जो भी गुण दोष सुख दुख हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आगे कहते हैं, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरे जाय न कोटि उपाय। कहते हैं कि भगवान, क्योंकि एक है, ये सारा ब्रह्मांड भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, तो इसलिए जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अपने इस रूप के वश में है, वो स्वबस है, वो किसी दूसरे के वश में नहीं है। पर मनुष्य जीव जो कि अपने को मैं मानता है और इस ब्रह्मांड को तू मानता है, वो इस भेद के कारण इस भेद के वश हो जाता है। जो पर है, जिस ब्रह्मांड को वो पर है, उसके वश हो जाता है। तभी मनुष्य कहता है कि इसने, दूसरे मनुष्य ने ऐसा किया, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, या इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो मनुष्य इस भेद के कारण परवश है, और ईश्वर क्योंकि वो जानता है कि कोई दूसरा है ही नहीं, ये सारा ब्रह्मांड वह ही है, इसलिए वो किसी दूसरे के परवश नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर कहते हैं कि इस भेद के कारण ही जीव अनेक है और भगवान एक है। सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर है, एक है, पर जीव क्योंकि अपने को इस ब्रह्मांड से अलग मानता है, तो इसलिए जीव अनेक है। और फिर कहते हैं कि ये भेद झूठा है, मुधा भेद जदपि कृत माया। कहते हैं कि ये भ्रम है मनुष्य को कि वो मैं है, वो इस ब्रह्मांड से अलग है, जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो मनुष्य है वो इस ब्रह्मांड का ही अंश है। अब ये जान लीजिए कैसे। देखिए, मनुष्य वायु से बना है, वायु इस पूरे ब्रह्मांड में है। मनुष्य अग्नि से बना है, मनुष्य में अग्नि है, अग्नि इस पूरे ब्रह्मांड में है। मनुष्य में जल है, जल इस पूरे ब्रह्मांड में है। मनुष्य में पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व ब्रह्मांड में है। और तो और जो आकाश तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, वो भी मनुष्य में है। तो जो मनुष्य है, इन पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है, इनका अंग है, इनसे अलग नहीं है। पर माया के कारण, भ्रम से मनुष्य अपने को इस ब्रह्मांड से अलग समझता है। और फिर कहते हैं कि ये जो भ्रम है, ये बिना ईश्वर के ये भ्रम हटता नहीं। जब तक हम ये न जानने कि ईश्वर कौन है, बिना उसके ये भ्रम नहीं जाता। तभी हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड कौन है, क्या हम दोनों अलग अलग हैं, या जो मैं है वो भी इस ब्रह्मांड का ही एक अंश है, अंग है, कोई दूसरा है ही नहीं। आगे कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पूंछ विषान। कहते हैं कि जो मनुष्य रामचंद्र के भजन के बिना, और भजन पे आएंगे, भजन का क्या है कि बिना भजन के, जो कि उनका पद पाना चाहता है, निर्वाण पद, उनको जानना चाहता है, तो वो ज्ञानवंत होते हुए, वो जानते हुए भी किसी मतलब का नहीं है,
क्योंकि मैंने जान भी लिया कि अगर मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूँ, इस ईश्वर का अंश हूँ, पर अगर मैं भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान में मेरी भक्ति नहीं है, इस ब्रह्मांड रूपी भगवान की मैं सेवा नहीं करता, तो ये ज्ञान किसी काम का नहीं। आगे कहते हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक हीन व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही वेद्या। कहते हैं कि बिना इस ब्रह्मांड रूपी भगवान का भजन किए, बिना इस ब्रह्मांड रूपी भगवान से प्रेम किए, बिना इस ब्रह्मांड रूपी भगवान की सेवा किए, कलेश जीवन के मिटते नहीं। क्योंकि कलेश का मतलब है कोई दूसरा है जिससे क्लेश उत्पन्न होता है। पर जब आप ये जान जाते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है और उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके प्रति भागवत, उसके भाग की तरह कर्म करते हैं, उसके भागवत धर्म करते हैं, तब सब प्रकार के कलेश मिट जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड रूपी भगवान की सेवा करते हैं, उनको कभी भी अज्ञान या भ्रम नहीं होता। वो उनको हमेशा ये निरंतर ज्ञान रहता है, ये ध्यान रहता है कि वो इस ब्रह्मांड रूपी भगवान के अंश हैं, उनको कभी अज्ञान नहीं व्यापता। और आगे कहते हैं, ताते नास न होए दास कर, भेद भगते बाढ़े बेहंग बर। तो एक बार जब मनुष्य इस ब्रह्मांड रूपी ईश्वर का भजन करता है, उससे प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है, उसके अंश की तरह भागवत कर्म करता है, उसके अंश की तरह कर्म करता है। भाग का मतलब ही है अंश, तो भागवत का मतलब उसके अंश की तरह कर्म करता है, उसके अंश की तरह धर्म करता है, उसके अंश की तरह उससे प्रेम करता है, उससे अंश की तरह उसकी सेवा करता है, तो फिर उसका नाश नहीं होता। क्योंकि उसमें ये अमिट रूप से बैठ गया है कि वो इस ईश्वर का अंश है। ये शरीर का नाश होता है, पर वो ईश्वर का अंश है, उस अंश का नाश कभी नहीं होता। काकभुशुंडी जी द्वारा यह ज्ञान गरुड़ जी को दिया जा रहा है। हम सब इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे इसको अपने नित्य जीवन में ला सकते हैं, ये हम सब के ऊपर है। करना केवल इतना है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखें और उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें। धन्यवाद।